नमस्कार। वेलकम टू डॉक्टर अमित एकेडमी। कैसे हैं सब लोग? आज हम डिस्कस कर रहे हैं टेस्ट नंबर 21। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारी जो है एमएडी टेस्ट सीरीज चल रही है मेंस आंसर डेली, जिसके अंदर टोटल 100 टेस्ट है। उसमें 77 माइनर, 23 मेजर। मेजर हालांकि 4 से 5 टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। 77 में आज नंबर है 21। सब्जेक्ट की बात करूं तो अभी हमारी साइंस टैग चल रही है और एथिक्स चल रही है, ठीक है। और पबेड भी जो है आपकी अब जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, रिज्यूम हो जाएगी, ठीक है। तो धीरे धीरे हम सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक 23 हो चुके हैं, तो 21 हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एक दो दिन में सारे अपलोड हो जाएंगे प्रॉपर। और आप लिखते रहिए। सबसे ज़्यादा जो बात है रिटर्न रिटर्न प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, उससे आप फिल्टर कर पाओगे आंसर एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और पेपर 4 जो है वो भी रिज्यूम हो जाएगा। तो बढ़ते हैं एक एक करके 1 to 1। पहला क्वेश्चन आपके सामने है आधुनिक संचार प्रणाली, यानी ये क्वेश्चन जो है वो है आईटीसी, ठीक है। तो आधुनिक संचार प्रणालियों पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रभाव की आलोचनात्मक जांच करें। किसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है इन पे क्या हो रहा है आधुनिक संचार प्रणाली यानी कम्युनिकेशन सिस्टम पर, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। और सिग्नल ट्रांसमिशन में उनका क्या महत्व है और चुनौती क्या है, उस पर प्रकाश डालें। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं बताना। पहला आपको चेक, फिर उसके बाद उसका इंपॉर्टेंस, तीसरी उसकी चैलेंजेस। तो शुरुआत तो होनी चाहिए कि भाई आईटीसी आखिर है क्या, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वे तरंगें होती है। तो वेव होती है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के संयोजन से उत्पन्न होती है। मतलब इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दो ही है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ठीक है, फील्ड के संयोजन से उत्पन्न होती है। और दोनों क्षेत्र आपस में लंबवत होते हैं और वे वेव्स वैक्यूम में भी यात्रा कर सकती है और प्रकाश की गति से फैलती है। प्रकाश की गति से इसकी स्पीड, ये आपको ध्यान रखना। जैसे इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें, क्योंकि 2018 में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आए थे, ठीक है। स्पीड देख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ट्रांसवर्स है, लंबवत है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। तीसरा फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ आप देख लो, सिंपल सी है, ठीक है। मतलब फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ, जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करें तो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। एनर्जी की बात करें, उनकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के अनुपात में होती है। उच्च फ्रिक्वेंसी वाली वेव्स अधिक ऊर्जा लेकर आती है, ये ध्यान रखना है। उपयोग की बात करें, कहाँ उपयोग होता है? रेडियो टेलीविजन में, ठीक है। ये आपको पता ही, CG, XUV, IMR, यही तो है वो। तो कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, इंफ्रारेड यानी अवरक्त, सूक्ष्म और रेडियो। माइक्रोवेव ओवन हमने पढ़ा था, माइक्रोवेव का उपयोग खाना पकाने में। दूरबीन में इंफ्रारेड, विजिबल, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रखा है 2018 में मेंस में। चिकित्सा यूजेज में एक्सरे, गामा रेज में। सिक्योरिटी में, सर्विलांस में इनका उपयोग जो है, स्कैनिंग में, रेडार में। मतलब आज के टाइम में हर जगह रिलेवेंस है। बैंडविड्थ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, हमने डिस्कस कर दिया। अब हम हमारे सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। रेडियो उपग्रह संकेत और वायरलेस संचार जैसे विभिन्न माध्यम के से सूचना के प्रसारण को जो है हम सक्षम बनाते हैं, ठीक है। यानी इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना, ये तो क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम है, संचार, ठीक है, तंत्र है। और उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, वो है आईटीसी, ठीक है। मैं तो वैश्विक कनेक्टिविटी में, ठीक है। आज मान लो इंडिया और यूएसए इनके बीच की, तो ये ईएम तरंगें जो है मोबाइल नेटवर्क, रेडियो, टीवी प्रसारण और उपग्रह संचार जैसी संचार प्रणालियों को सुविधाजनक बनाती है। तो वर्ल्ड कनेक्टिविटी को कनेक्ट करने के लिए प्रकाश की गति हमने बात कर ली, ठीक है, जिससे जो है तीव्र डेटा ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिशन होता है। बहुमुखी प्रतिभा है, मल्टी डायमेंशनल है, निर्वात के माध्यम से प्रचारित किया जाता है, जिससे वो उपग्रह संकेतों जैसे अंतरिक्ष आधारित संचार के लिए आवश्यक है। व्यापक अनुप्रयोग में वाईफाई में यूज हो रहे हैं, जीपीएस में है, प्रसारण से लेकर चिकित्सा, इमेजिंग, एक्सरे, गामा, CG, XUV, IMR। अब सिंगल ट्रांसमिशन में चुनौतियां क्या है, चैलेंजेस क्या है? एक तो सिग्नल हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस होता रहता है। कैसे? कुछ अन्य उपकरण हो गए, कुछ पर्यावरणीय कारक हो गए, ठीक है, जिसमें विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप जो है सिग्नल की गुणवत्ता यानी क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती है।
ठीक है, विशेष रूप से स्पेशली शहरी वातावरण में। इसके अलावा क्या चुनौती है, बैंडविड्थ, ये भी प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है। उपलब्ध विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम सीमित है और जिसकी डिमांड अगर बढ़ने पर भीड़ भाड़ और अकुशल उपयोग की स्थिति पैदा हो जाती है। डिमांड बढ़ गई तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। क्षीणन है, मतलब माइक्रोवेव जैसी उच्च आवृत्ति वाले तरंगों में लंबी दूरी पर सिग्नल की हानि होती है, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, जिसके लिए सिग्नल को बढ़ाने के लिए रिपीटर की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष क्या है, ईएम तरंगें संचार प्रणाली कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसकी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन अगर हम इंटरफेरेंस, सीमित बैंडविड्थ, चैलेंजेस बता दो, ठीक है, क्षीणन की चुनौतियों को करें अगर हम सही से, तो इष्टतम कार्य क्षमता के लिए निरंतर तकनीकी प्रगति की आवश्यकता है। पहला क्वेश्चन आपके लिए हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है संचार में मोबाइल नेटवर्क की भूमिका क्या है। देखो सिलेबस है ना, सिलेबस आप देखोगे ना तो बहुत अच्छा सिलेबस दे रखा है। ठीक है, संसार में नेटवर्क के टाइप दे रखे हैं, तो मोबाइल नेटवर्क की भूमिका क्या है और 2G से 5G का सफर आपको बताना है। ठीक है, विकास और डेटा ट्रांसमिशन, गति और मोबाइल प्रौद्योगिकी के लिए निहितार्थ पर ध्यान केंद्रित करें। तो सिंपल सा एक बार मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ। ठीक है, 1G का मतलब है एनालॉग वॉइस, मतलब सिर्फ वॉइस कॉल ही होती है 1G में। 2G में अब लोग क्या है कि इनकी डेट रटते हैं, ये कब आया था, ये कोई मतलब थोड़ा ही है। अभी आप अपने काम का पढ़ो। ठीक है, 2G मतलब डिजिटल SMS कर सकते हो, यानी टेक्स्ट मैसेजिंग और बेसिक डेटा। शुरुआत में देखो भाई वॉइस कॉल करते थे, फिर उसके बाद मैसेज करने लग गए। 3G आया तो हाई स्पीड इंटरनेट आ गया, जिसमें वीडियो कॉल कर सकते हो आप, मोबाइल इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। 4G, अब मोबाइल इंटरनेट ये मतलब लेना कि यहाँ पे किया 1G 2G में डेटा, बेसिक डेटा जो है यहाँ पे। 4G में HD वीडियो स्ट्रीमिंग हो गई, स्ट्रीमिंग होने लगी, गेमिंग हो गई, HD हो गई। 5G में अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट ऑफ थिंग होने लग गया, यानी अभी जो 5G चल रहा है और क्या, आर्ग्यूमेंट रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, स्मार्ट सिटीज़ में सेल्फ ड्राइविंग, आजकल ये 5G का है। 6G में है, टेराबिट कम्युनिकेशन हो रहा है, हाइपर कनेक्टेड है, AI ड्रिवन कम्युनिकेशन है। तो 1G 2G 3G 4G ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब स्पीड देख लो, अप टू 2.4 kbps, 64 kbps, अप टू 2 मेगा 3G। 3G में जो है 2 Mbps मेगाबाइट पर सेकेंड। 4G में अप टू 100 है, 5G में अप टू 10, 5G में 10 GB। ठीक है, 6G में है 100 GB। ठीक है, 1G में लगभग ये मान लो 2 से 4 KB। 2G में 64, 2 और 4 6, 6 4। 3G में 2 है, 3 2। 4 में ये ध्यान रखना 100 Mbps। एनालॉग डिजिटल हाई स्पीड डेटा, LT लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन का मतलब पूछा क्या है, पूछ रहा है 4G, तो 4G बोलो या लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन बोलो एक ही बात है। 5G NR और AI सेटेलाइट नेटवर्क में काम आता है। ठीक है, यहाँ पे वॉइस कॉल है, यहाँ SMS है, वीडियो कॉल है, HD स्ट्रीमिंग है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP। ठीक है, IoT, AR VR और टेराबिट कम्युनिकेशन। तो एक तरीके से जो है यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, तो अप टू ये देख लो 1G 4G, यहाँ पे देख लो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, बेस्ड कम्युनिकेशन, हाई स्पीड डेटा, फीचर्स वॉइस कॉल ओनली, ये हो गया। यूज़ बेसिक वॉइस कम्युनिकेशन में, वॉइस कॉल में, बेसिक इंटरनेट एक्सेस में, मल्टीमीडिया सर्विस में। 3G में मतलब मैन होने लग गया जो आज। ठीक है, 4G में हाई डेफिनेशन वीडियो आने लगे, HD स्ट्रीमिंग, गेमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। 5G में अप टू 10। ठीक है, जो है वेव 5G NR, न्यू रेडियो, अल्ट्रा फास्ट स्पीड, लो लेटेंसी, ये ध्यान रखना, लेटेंसी कीवर्ड है। लेटेंसी इम्प्रूव्ड IoT कनेक्टिविटी, लेटेंसी पर भी 2 मार्कर में क्वेश्चन बन सकता है। AR VR ऑटोनोमस व्हीकल। ठीक है, एक्सपेक्टेड अप टू 100 Gbps, एडवांस AI इंटीग्रेटेड सैटेलाइट नेटवर्क, टेराबिट स्पीड कम्युनिकेशन, हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड। ठीक है, सीमलेस कनेक्टिविटी, एडवांस IoT, ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन की तरफ। ठीक है, समझ गए, मतलब मोबाइल नेटवर्क ने विकास ने संचार की काफ़ी हद तक बदल दिया है। साधारण वॉइस कॉल से लेकर और हाई स्पीड इंटरनेट और मल्टीमीडिया सेवाओं तो, यानी 2G से 5G तक जाना है तो बता दो बेसिक सा। मोबाइल नेटवर्क विकास 2G, डिजिटल वॉइस ये बात कर ली हमने, गति उदाहरण। ठीक है, ये सारे डिजिटल वॉइस गति बस। 3G, ये 4G। अब डेटा ट्रांसमिशन, इसमें क्या होता है 4G में देखो HD वीडियो स्ट्रीमिंग है, रियल टाइमिंग गेमिंग है, 1 Gbps तक है, मैंने बात करी 2 Gbps तक है। उदाहरण LTE है, वोल्ट है, वॉइस ओवर LTE, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन वोल्ट। वोल्ट का मतलब आते ही आपको बताना है 4G। तो फिर 5G में क्या होने लग गया, इंटरनेट ऑफ थिंग आने लग गया, अल्ट्रा फास्ट डेटा स्पीड आने लग गया, कम विलंबता होने लगी। ठीक है, बहुत कम समय में।
व्यापक कनेक्टिविटी, ठीक है। और इस तरीके से स्मार्ट शहर हो गए, स्वायत्त वाहन, सेल्फ ड्राइविंग में काम आने लग गई, एआई संचालित अनुप्रयोग होने लग गए। अब डेटा ट्रांसमिशन के लिए क्या नियत है? गति बहुत ज़रूरी है डेटा में, मोशन, स्पीड, मोशन नहीं स्पीड, स्पीड मतलब जैसे जैसे नेटवर्क विकसित होंगे डेटा संचरण की गति काफ़ी बढ़ जाएगी। डेटा ट्रांसमिशन जिसमें एचडी, स्ट्रीमिंग, गेमिंग और वास्तविक, अगर गेमिंग यूज़ करना है तो वहाँ पर डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। डेटा कम विलंबता है, यानी लो लेटेंसी, मतलब विलंबता का मतलब है लेटेंसी, लेटेंसी आपको कीवर्ड यूज़ करना है इंग्लिश में। तो 5G लगभग त्वरित संचार प्रदान करता है जिसमें स्वायत्त प्रौद्योगिकी जो है, ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी, रिमोट हेल्थ सर्विस हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, ठीक है। फिर कनेक्टिविटी भी देख लो, बढ़ी हुई नेटवर्क क्षमता जो है इंटरनेट ऑफ थिंग के लिए लाखों उपकरणों के एकीकरण की अनुमति देती है। इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है, इसके बारे में 2 मार्कर बताना जरूर, ठीक है। इसमें वस्तुओं के बीच में कम्युनिकेशन होता है। जैसे आपका ये घर है, आप घर से बाहर गाड़ी चला रहे हो, आपको चाहिए कि भाई मुझे जो है एसी ऑन मिले, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से वो सेंसर होते हैं कि आप जाओगे तो एसी ऑन मिल जाएगी। या फिर आपको लग रहा है कि फ्रूट मान लो आपके जो है फ्रीज में रखे हुए ख़त्म हो गए, आपको टाइम नहीं मिल पाता, ठीक है। तो आप अपने जो है वहाँ कम्युनिकेशन दुकानदार से करवा सकते हैं और फिर उसको पता लग जाएगा कि आपके फ्रूट कम हो गए हैं तो वो रख देगा, इस तरीके से। तो निष्कर्ष क्या है, 2G से 5G से काफ़ी जो है प्रगति ने मोबाइल प्रौद्योगिकी क्रांति में एक रिवोल्यूशन लाया है। इसमें डेटा की गति हो गई, कवरेज में सुधार हो गया, स्मार्ट अनुप्रयोग में विकास को सक्षम किया है। अगला चरण 6G का है और भी अधिक गति और दक्षता का वादा करता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 6G का ही है। 6G प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ मोबाइल टेलीफोन के भविष्य का जो है विश्लेषण करना है। इसके विकास में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों और वैश्विक कनेक्टिविटी पर इसके संभावित प्रभाव पर चर्चा करें, ठीक है। 6G प्रौद्योगिकी, 6G टेक्नोलॉजी, ठीक है। 6G टेक्नोलॉजी आपको ध्यान रखनी है। 6G प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ मोबाइल टेलीफोनी के भविष्य का विश्लेषण करें। इसके विकास में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों और वैश्विक कनेक्टिविटी पर इसके संभावित प्रभाव पर चर्चा करें, ठीक है। तो 6G में क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। 6G में आपको की फीचर्स देख लो। एक तो स्पीड और बैंडविड्थ। अब देखो कीवर्ड याद होने चाहिए मैंने, स्पीड, बैंडविड्थ, लो लेटेंसी, एआई एंड मशीन लर्निंग को सिलेबस में ही तो है। इंटीग्रेटेड सैटेलाइट नेटवर्क, हाइपर कनेक्टिविटी, एडवांस IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AR VR 6G, ठीक है। स्पीड बैंडविड्थ देख लो। एक्सपेक्टेड टू ऑफर 100 Gbps to 1 Tbps टेराबिट पर सेकेंड स्पीड विच इज अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम फास्टर देन 5G, ठीक है। कंपेरिजन बताना है आपको कि 5G से कितना, 5G से ये है 100 टाइम फास्टर। मैसिव डेटा ट्रांसफर हो रहा है, कैपेबिलिटी अलाउिंग द रियल टाइम एक्सचेंज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। अल्ट्रा लो लेटेंसी की बात करें, लेस देन 1, ये आपको लिखना है यहाँ पे। यही तो डेटा है कि लेटेंसी टाइम डिले कितना हो रहा है, तो विल बी रिड्यूस, तो टाइम बहुत कम रिड्यूस हो जाएगा, लेस देन 1 मिलीसेकेंड। तो ये वाला, इससे आपको नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे, लेस देन 1 मिलीसेकेंड। दिस इज will enable real-time communication for autonomous system, remote surgery, virtual presence, highly sensitive application में काम आ रहा है। AI and ML play a key role in managing complex 6G network infrastructure, autonomous network, integrated satellite network 6G हो गया, ठीक है। will leverage satellite alongside terrestrial network हो गए, providing global seamless connectivity, global coverage हो गया, hyper connectivity हो रही है, वर्ल्ड जो है एक लूप में आ रहा है, स्मार्टफोन हो गए, व्हीकल, होम्स, इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंटरकनेक्टेड एक दूसरे के, IoT जो है इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, IOE, ये 2 मार्कर। कंसेप्ट विल कम टू लाइफ इंटीग्रेटिंग ह्यूमन मशीन डेटा, ठीक है। एडवांस IoT विद 6G जो है उसके साथ अलाउिंग बिलियन ऑफ डिवाइसेज कनेक्टेड सेम टाइम में। एक एज कंप्यूटिंग 2 मार्कर, ये सारे कीवर्ड है, एज लिख लो, एज कंप्यूटिंग will be process data closer to the source, improving efficiency, responsiveness. 6G and AR/VR. 6G will make it possible for application immersive VR and AR, augmented reality, virtual reality, ठीक है। ये
एनर्जी एफिशिएंसी देख लो, बढ़िया है। तो 5G और 6G में तुलना आपको आनी चाहिए, 5G 6G 4G और 5G, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब आप इनकी एप्लीकेशन की बात करें, ऑटोनोमस सिस्टम में काम आ रहे हैं ये। ऑटोनोमस सिस्टम में काम आ रहे हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार में, ड्रोन में, रोबोट में, विल बी एबल टू फंक्शन इन रियल टाइम विद मिनिमल लेटेंसी। अब देखो जिसको सिलेबस याद है, ठीक है, तेरा आपके पास टेक्नोलॉजी है ABC, ए मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी मतलब बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, और भी बहुत सारे जो भी है आपको। रिमोट हेल्थ केयर में काम आ रहा है, रिमोट सर्जरी में काम आ रहा है, वर्चुअल मेडिकल कंसल्टेशन विद ऑलमोस्ट जीरो लेटेंसी, बहुत कम टाइम में जो है कंसल्ट करते हैं। स्मार्ट सिटीज़ में हो गया, IoT डिवाइस जो है विल मैनेज एवरीथिंग फ्रॉम ट्रैफिक सिस्टम में, एनर्जी कंजप्शन में, इंप्रूविंग अर्बन लाइफ में, इमर्सिव एक्सपीरियंस में, VR AR में, ठीक है, रियल टाइम इंटरेक्शन हो गया, ग्लोबल कनेक्टिविटी में। 6G का एम यही है कि भाई डिजिटल डिवाइड जो है, ठीक है, विथ जो डिजिटल गैप है उसको दूर किया जा सके, ब्रीज किया जा सके, प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट के थ्रू। तो ये आप बता सकते हैं। तो 6G प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ मोबाइल टेलीफोन के भविष्य का विश्लेषण करना है और इसके विकास में भारत के सामने आने वाली चुनौतियां और वैश्विक कनेक्टिविटी पर इसके संभावित प्रभाव। तो 6G प्रौद्योगिकी विशेषता देख लो, स्पीड, डेटा स्पीड 100 Gbps, 5G 100 गुना तेज, लो लेटेंसी, 1 मिलियन सेकेंड से कम, AI एकीकरण हो रहा है, अनुप्रयोग ये पढ़ लिया हमने, ठीक है। 6G की चुनौतियाँ क्या, एक तो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, तो उसके लिए भारत में 6G नेटवर्क का समर्थन करने के लिए आवश्यक दूर संचार बुनियादी ढांचे का अभाव है, और जिसमें फाइबर ऑप्टिक केबल हो गए, उन्नत बेस स्टेशन। देखो अब बुनियादी ढांचे का विकास के साथ आपको लिखना ये है, फाइबर ऑप्टिकल केबल हो गया, इनका अनुसंधान और विकास बहुत कम हो रहा है, रिसर्च और आप देखोगे 2% से भी कम है, ठीक है। तो 6G प्रौद्योगिकी विकास में अनुसंधान और प्राइवेट क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाओ, पैसा कम है, ठीक है। और भारत में 6G की दौड़ में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट कंपटीशन ये होना पड़ेगा। स्पेक्ट्रम आवंटन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुशल 6G अगर परिनियोजन के लिए स्पेक्ट्रम की कमी है, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कभी कोर्ट के हो रहे हैं, कभी किसी के हो रहे हैं। संभावित प्रभाव क्या है, वैश्विक कनेक्टिविटी है, होलोग्राफिक कॉल हो गए, बेहतर दूर शिक्षा, रिमोट एजुकेशन, डिजिटल समावेशन ये कीवर्ड है, डिजिटल इंक्लूसिवनेस, इंटरनेट की गति होगी, कवरेज में सुधार, समावेशन मतलब सबको डिजिटल मिले। 6G दूर दराज के क्षेत्रों पर भी जो है मदद करे, आर्थिक विकास में, उन्नत नेटवर्क, स्मार्ट शहर, टिकाऊ प्रौद्योगिकी, नए व्यापार अवसर। निष्कर्ष क्या है, वैश्विक कनेक्टिविटी सबसे आगे रहेगी, विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और अधिक वैश्विक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। तो ये इस तरीके का आज का टेस्ट था, मज़ा आया होगा आपको, ठीक है। और कैसी रही क्लास ज़रूर बताएं, ठीक है। तो MAD 21 ये हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। और हिंदी की भी क्लास जो है रिज्यूम हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ नहीं, व्यंजन संधि जो है एक क्लास के अंदर मैं कंप्लीट करवा दूंगा, एक क्लास में विसर्ग संधि, ठीक है। तो हम बिल्कुल जो है प्रॉपर उसी लाइन पे आ जाएंगे जो हमारा सिलेबस है, ठीक है। डोंट वरी रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, ठीक है। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं, अभी पर्दा भी लग जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो है हमने यूज़ नहीं किया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।